सुनिए, हाँ सभी लिखिएगा। चलिए सब देखिए, लिखते चलिए। पहला क्वेश्चन है, हाँ हाँ तो मुस्लिम लिखिए। फादर ऑफ फिजिक्स, दूसरा है फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है लेंस का सूत्र। चौथा नंबर क्वेश्चन है दर्पण का सूत्र, ठीक है। पाँचवा नंबर है आवर्धन का एसआई मात्रक। छठा नंबर है छठा नंबर है वक्रता, त्रिज्या, फोकस, दूरी का क्या होता है, क्या होता है। सातवां नंबर क्वेश्चन है फोकस, दूरी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है उत्तल दर्पण का फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, दर्पण कितने प्रकार का होता है, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है। 11 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम है, कितना नियम है। देखिए अब 12 नंबर क्वेश्चन है मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। हाइड्रोजन को ठीक है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। 14 नंबर क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र लिखो। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जंग का अणुसूत्र लिखें। 16 नंबर क्वेश्चन है H2+Cl2 तीर के निशान HCl का संतुलित करें। 17 नंबर क्वेश्चन है Fe+CuSO4 तीर के निशान FeSO4+Cu कौन सी अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है। 18 नंबर क्वेश्चन है CaCO3 ठीक है CaO+CO2 ठीक है कौन सा अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि काली चूना का रासायनिक सूत्र लिखें। रासायनिक सूत्र क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बिना बुझा हुआ चूना
का रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए, इसमें भी आपका 10 मिनट समय है। अब जरा सुनिए, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन करा है फादर ऑफ फिजिक्स, किसको बोलते हैं? न्यूटन को। न्यूटन को बोलते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री लैबोजियर। लैबोजियर कौन है? कहते हैं लेंस के सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है। दर्पण के सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। कहता है आवर्धन की मात्रा क्या होता है? मात्रकहीन होता है। मात्रकहीन होता है किसका? आवर्धन का। ठीक है। कहता है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के क्या होती है? तो कहिएगा दुगना होगा। क्या होगा? दुगना। कैसे? तो देखिए समझिएगा, अगर बोलेंगे फोकस दूरी का सूत्र, फोकस दूरी का सूत्र, फोकस दूरी का सूत्र जो होता है f बराबर r/2 होता है। तो देखिए आधा हुआ कि नहीं? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या हो रहा है? आधा। लेकिन हम पूछे वक्रता त्रिज्या का सूत्र होगा 2 गुने f, तो बताइए दुगना हो रहा है ना फोकस दूरी का। आगे बढ़िए। कहता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है? तो पॉजिटिव होता है, धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक। आगे बढ़िए। दर्पण के कितने प्रकार हैं? अरे छठा क्वेश्चन है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के क्या होते हैं? वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। देखिए यहाँ तो आंसर देवे क्यों है? अच्छा फोकस दूरी सॉरी दुगना। दुगना। अब देखिए फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो मुख्य ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहते हैं। हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दर्पण के कितने प्रकार होता है? तो 2 प्रकार, उत्तल और अवतल। उत्तल और अवतल। आगे बढ़ते हैं। कहता निर्वात में प्रकाश की चाल कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आगे बढ़ें। प्रकाश की परावर्तन का कितना नियम है? प्रकार के प्रकार 2 गो होता है। प्रकार 2 गो, एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। और नियम भी 2 गो होता है। नियम भी कितने? 2। कहता है मैग्नीशियम के फीते को, मतलब कि Mg को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तुमसे ही पूछ रहे थे, यही आंसर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? कहता हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ, तो देखते हैं पहले हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते तो क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन उसका बाद बोलता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? H2SO4। कहता जंग का अनुसूत्र क्या होता है? तो Fe2O3XH2O। अब सुनिए, कहता यहाँ देखिए असंतुलित करना है तो कुछ कहे थे इसमें, खाली 2 यहाँ लगा देंगे, संतुलित हो गया। अभी इन ऊपर लिखा हुआ समीकरण है। आगे बढ़े। अब कहता है Fe मतलब लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या बना? आयरन सल्फेट और प्लस कॉपर। तो क्या कर दिया? तो विस्थापन, मतलब एकल विस्थापन अभिक्रिया। जो विस्थापन खाली लिखा न उसका भी सही है। ठीक है, उसका भी सही है। आगे बढ़िए। कहता है CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या में टूटा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हो गया वियोजन अभिक्रिया। कौन सा? वियोजन अभिक्रिया। समझ में आ रहा है मेरे बात कि नहीं आ रहा है?
आगे बढ़ें, काली चूना का रासायनिक सूत्र, तभी बोले कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO।